नमस्कार साथियों। यूपी टेट एग्ज़ाम में बाल विकास के अंतर्गत पूछे जाने वाले वंशानुक्रम और वातावरण से 27 प्रश्नों का सेट इस वीडियो में दिखाया गया है। आप उसे ध्यान से देखिए। इस प्रकार के प्रश्न वातावरण से पूछे जाने वाले 27 प्रश्नों का सेट आपके सामने है। पहला प्रश्न है किस जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है? वंशानुक्रम। आनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। दूसरा प्रश्न है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? सी। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। सभी लड़कियों में कला विषय के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि शोधन का। अगला प्रश्न 4 है, आनुवांशिकता को किस सामाजिक संरचना माना जाता है? स्थिर। वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है, और वातावरणीय प्रभाव में इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। सी। माता पिता द्वारा बच्चों में जो गुण स्थानांतरित होते हैं, उस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं, तथा माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक गुणों का संचरण गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। 6 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है? बी। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वंशानुक्रम ही निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और बुद्धि को कितना अधिक विकसित किया जा सकता है। वंशानुक्रम के नियम सिद्धांत से आधारित प्रश्न है 7 नंबर। किस प्रकार का सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम में वंशागत हैं? सी। एक प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन्स के माध्यम से वंशागत है। दूसरे शब्दों में जीन वंशागत एवं प्राकृतिक होता है, जो व्यक्ति को अपने पूर्वजों से उपहार स्वरूप प्राप्त होता है। प्राकृतिक सिद्धांत मानता है कि यही वंशागत विशेषताएं किसी व्यक्ति के विकास को निर्धारित करती है। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं। ऐसा किस नियम के कारण होता है? विविधता। बी वाला सही है। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा विविधता के नियम के कारण होता है। वंशानुक्रम के विविधता के नियम के अनुसार बच्चे पूर्ण रूपेण अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, वरन उनमें माता पिता से कुछ अंतर भी होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही माता पिता के कई बालक शारीरिक तथा मानसिक गुणों में पर्याप्त अंतर रखते हैं। इन विभिन्नताओं का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों के वंशसूत्रों का भिन्न भिन्न संयोगों में संयुक्त होता है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन सिद्धांत। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का समर्थन बिने, टर्मैन तथा अस्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवांशिकता से संबंधित है। वंशानुक्रम के विशेषक निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? सी। आँखों का रंग।
आनुवांशिकता के संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत वे विशेषक आते हैं जो व्यक्ति के शरीर की संरचना से संबंधित होते हैं, जैसे शरीर अथवा अंगों की मापन आकृति, बालों का रंग, बालों की आकृति, बालों का विन्यास, नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग व दशा, दांत के टेंटिन व एनिमल आदि संरचनात्मक विशेषताएं आनुवंशिकता से संबंधित है। चौथा है वंशानुक्रम के निर्धारण प्रक्रिया से 11 नंबर प्रश्न है। वंशानुगत कारक बच्चे के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। गर्भाधान अर्थात शुक्राणु के द्वारा अंडकोश का निषेचन मानव जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। गर्भाधान के समय ही कालांतर में जन्म लेने वाले संतान के संपूर्ण वंशानुक्रम, हेरिडिटी, एंडोमेंट, यौन भेद, जेंडर डिटर्मिनेशन तथा संतानों की संख्या, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आदि का निर्धारण भी हो जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? बी, डाउन सिंड्रोम। समान रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम गुणसूत्रों के साथ पैदा होता है। 23 क्रोमोसोम का एक सेट शिशु अपने पिता से और 23 क्रोमोसोम का एक सेट अपनी माँ से ग्रहण करता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम तब होता है जब माता या पिता अतिरिक्त क्रोमोसोम का योगदान करते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाता है। यह सामान्यतः 35 वर्ष से अधिक की महिलाओं के गर्भवती होने पर देखा जाता है। समान पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होता है? XX गुणसूत्र। सी सही है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं और सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं, और XY लड़का और XX से लड़की। 14 नंबर है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? डी। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद और नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। बालक की रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं सामाजिक वातावरण के कारण उत्पन्न होती है तथा परिवर्तित होती है। वंशानुक्रम से बालक का रंग, रूप, लिंग और शारीरिक गठन, स्वास्थ्य आदि निर्धारित होता है। 15 नंबर लिंग का निर्धारण होता है बी, पिता द्वारा। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, इनके अनुसार लिंग का निर्धारण बालक के पिता के द्वारा होता है, क्योंकि माता में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं जबकि पिता में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर्क्रिया से 16 नंबर का, कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। आप देख रहे हैं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर अंतर्क्रिया का परिणाम होता है, और वंशानुक्रम या आनुवंशिकता विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। 17 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ। ए, आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास पर स्तर निर्धारित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। 18 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है। सी वाला सही है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव होता है।
कोलेशनिक ने लिखा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके पैतृक निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेलकूद संबंधी कुशलता आदि बात उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती है, पर ये बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर होती है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस किस की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है? वंशानुक्रम और पर्यावरण। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। और मोर्स एवं विंगो का मत है, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का फल है। इसलिए वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। 20 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति पालन पोषण तथा वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? डी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। प्रकृति एवं पालन पोषण। वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए प्रश्नगत कथनों में उपयुक्त कथन होगा कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्ववृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही इन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। उपयुक्त प्रश्न प्रकृति और पोषण बहस को दर्शाता है। प्रकृति और पोषण बहस वंशानुक्रम, प्रकृति और वातावरण पोषण के बालक पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर है। इस बहस का मुख्य बिंदु यह है कि बालक पर वंशानुक्रम वातावरण में से किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। मानव का विकास इन दोनों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। 23 नंबर है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। किसका कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है? वातावरण। मार्स एवं विंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होती है और वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का प्रश्न नंबर 24, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। और यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? डी, पारिस्थितिक। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बच्चे घर के स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं और सीखते हैं। इससे प्राप्त सूचना को शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है तथा बच्चों के लिए विद्यालय में ऐसे वातावरण के निर्माण पर बल दिया जा सकता है जहां विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार प्रदर्शित करे और सीखे। 25 नंबर प्रश्न है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है? डी, वंशानुक्रम इंटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम इंटू वातावरण का तात्पर्य वंशानुक्रम वातावरण के मध्य अंतरक्रिया। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतरक्रिया से निर्धारित होती है। 26 नंबर का प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। बालक का विकास बालक के वंशानुक्रम तथा उसके वातावरण की अंतर प्रक्रिया का परिणाम होता है। वातावरण या वंशानुक्रम में से किसी में से भी
असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर बालक का विकास भी संतुलित नहीं हो पाता है। लास्ट प्रश्न 27 है, मानव विकास किन दोनों के योगफल का परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण का। मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है और इसी के द्वारा मानव विकास का निर्धारण होता है। आप सभी ने 27 प्रश्न अच्छे से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।